चलिए जी, हम लोग क्वेश्चंस जो है वो पढ़ते हैं और साथ साथ इनके आंसर्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्लोराइड मेल्ट। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम ग्रुप 1 का है, क्लोरीन ग्रुप 7 का है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ग्रुप 1 और 7 के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक। आयनिक। बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो यहाँ पे जब वो मेल्ट होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस आर ओवरकम। तो सी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड तो होगा ही नहीं इसमें, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन भी कोई रिलीज नहीं होते, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच कंपाउंड कंटेन्स द थ्री एलिमेंट्स। किसमें तीन एलिमेंट मौजूद हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसमें एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है, तो दो एलिमेंट हैं। इसमें आयरन 3 यानी आयरन है और ऑक्साइड ऑक्सीजन है। इसमें पोटेशियम यानी के ऑक्साइड ऑक्सीजन है, दो हैं। इसमें सोडियम +1 होता है और ये कार्बोनेट CO3-2 होता है। सो इसमें सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट मौजूद हैं। सो डी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? Okay, my dear students, now we are going to move towards the next question. Question number 93. Which statement about aqueous sodium chloride is correct? सोडियम क्लोराइड में आपको पहले बता चुका हूं कि आयनिक कंपाउंड है जी। और आयनिक कंपाउंड के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अगर इनको मेल्ट कर लें या पानी में डिसॉल्व कर लें तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो यहाँ पे एक्वस सोडियम क्लोराइड है, तो इट कंटेन सोडियम एटम। इसमें एटम नहीं होंगे, आयंस होंगे सोडियम के, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अगला है, इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। मैंने आपको पहले बताया था कि आयनिक कंपाउंड के लिए कभी भी मॉलिक्यूल का वर्ड यूज नहीं करते, तो दिस इज रॉन्ग एज वेल। ये दोनों रॉन्ग हो गए। अगला देखें, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड एक्वस फॉर्म में पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। इट फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन एडेड टू एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, ये इस चैप्टर का नहीं है, ये असल में सॉल्ट वाले चैप्टर का है, तो ये वाला वैसे आंसर करेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ, तो प्लीज इसको इग्नोर कर दें। जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, तो ये क्लोराइड का टेस्ट क्या है? क्लोराइड का टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट के डालने से व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हैं, तो डी दैट इज योर आंसर। जिन लोगों ने सॉल्ट जो है वो पढ़ा हुआ है उनके लिए मैंने बता दिया, लेकिन ये इस चैप्टर का नहीं है, तो इसीलिए इसको इग्नोर कर देते हैं क्वेश्चन को। इनको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, यानी कौन सी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? ठीक है जी, क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। ग्रेफाइट में से याद करो, मैंने बताया था कि इट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। शुगर जो है ये तो कोवलेंट कंपाउंड होता है, इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, तो ये कोवलेंट कंपाउंड है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ये ग्रुप 4 का है, ये ग्रुप 6 का है, तो ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा जी। यू गॉट इट? और यार ऑनलाइन वाले ने कुछ यस या नो कर दिया, अगर वो सोए हुए हो तुम लोग सारे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। द डायग्राम शोज द positions of four elements in the periodic table. Which element gains electron to form negatively charged ion? मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर में बताया था कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर +1, इस पे +2, इस पे +3, इस पे +4 या +2 चार्ज होता है। ग्रुप 5 पे -3, ग्रुप 6 पे -2 और ग्रुप 7 पे -1। तो यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं कि
Which element gain electrons to form negatively charged ions? तो नेगेटिवली चार्ज आयंस इनमें से कौन सा बनाता है? ये डी, सी, बी और ए में से कौन सा होगा? बी. बी. बी, दैट इज योर आंसर. यू गॉट इट? यस सर. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मेरे बच्चों. Which substance in the table is an ionic compound? आयनिक कंपाउंड मैंने पहले ही बताया था कि इनका क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल, क्रिस्टल वर्ड जहां पे आ जाए तो इनकी सॉलिड स्टेट होगी जी, लिक्विड तो हो ही नहीं सकती. यहां तक क्लियर हो गया? और एक्वस और मोल्टन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं करते. तो रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. पुअर. एक्वस फॉर्म में करेंगे. गुड. सो डी, दैट इज योर आंसर. यू गॉट इट? यस सर. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है कि which statement about an atom is true? All the elements have only one nucleon number. वो कह रहा है कि सारे एलिमेंट का एक ही न्यूक्लियन नंबर होता है. भाई पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. हाइड्रोजन का 1 इसी तरीके से सोडियम का 11 और 23. तो बड़ा नंबर जो है वो न्यूक्लियन नंबर होता है, तो डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. अगला देखें. The nucleon number can be less than the proton number. न्यूक्लियन नंबर कभी भी कम नहीं होता. न्यूक्लियन का मतलब ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, और जो छोटा नंबर है वो सिर्फ प्रोटॉन को शो करता है. ठीक है. तो इक्वल तो हो सकते हैं दोनों हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन न्यूक्लियन नंबर कभी भी कम नहीं हो सकता प्रोटॉन नंबर से. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अगला देखिए. द न्यूक्लियन नंबर कैन इक्वल द प्रोटॉन नंबर. तो ये बात ठीक है. हाइड्रोजन के केस में दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं जी, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं होता. तो सी, दैट इज योर आंसर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और मजे का क्वेश्चन है. वो कह रहे हैं कि एलिमेंट एक्स एंड वाई रिएक्ट टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला एक्स वाई. एक्स वाई फॉर्मूला बनेगा. ठीक है जी. तो वो पूछ रहा है कि क्या क्या वो चीजें हो सकती हैं. सबसे पहले तो ये आपको दिए हुए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लें. ठीक है जी. ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, इसकी क्या बने 2 6. ठीक है. तो ये ग्रुप 1 का है, इसके ऊपर चार्ज +1 है, और ये ग्रुप 6 का है, इसके ऊपर चार्ज -2 है. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? XY2. ये माइनस प्लस कट गया, 2 इधर 1 इधर, तो XY2 बन. जी बेटा, X2Y, सॉरी गलती से लिख गया हूं, X2Y. बिल्कुल जी. तो ये बनेगा. तो ये तो नहीं हो सकता. अगला देखिए जी. ये 6 है तो 2 4, और ये वाला 2 6. ये ग्रुप 4 का है, ये ग्रुप 6 का है. तो ग्रुप 4 और 6 तो आपस में मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. ये तो आयनिक बॉन्ड होता ही नहीं, तो इसको आगे करने की जरूरत ही नहीं है. अगला देखें. ये 2 और 6, ये वाला 2 8 और 6, ये भी ग्रुप 6 का है, ये भी ग्रुप 6 का है. तो भाई दोनों नॉन मेटल है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे. तो ये भी रॉन्ग हो गया. आगे ये बचता है 12. तो 2 8 2, और इसका क्या बनेगा 2 8 6. इसका ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 में चार्ज होता है जी +2. ये वाला ग्रुप 6 का है, इस पे चार्ज होगा -2. प्लस माइनस कट गया, 2 2 सेम है, ये भी कट गया. तो एक्स वाई ये इसका फॉर्मूला है जी. ग्रुप 2 और 6 आपस में मिलके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. यू गॉट इट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड? बताएं जी. मैंने नाम बताए थे. क्वार्ट्ज. याद आ गया? देखिए क्वेश्चन आया हुआ है. अगला देखिए जी. What happens when a copper atom becomes copper 2 ion? ये 2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब कॉपर +2 है. तो कॉपर से कॉपर +2 बन रहा है. तो कॉपर से कॉपर +2 का मतलब कि ये न्यूट्रल है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज किए हैं. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने किया है. लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, लूज 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिडक्शन नहीं कहते. तो ए, दैट इज योर आंसर. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा, ये हमने रिडॉक्स वाले चैप्टर में वैसे पढ़ना है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें, विच कंपाउंड हैज द बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। मैंने आपको बताया था कि अमोनियम के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं, डेटिक बॉन्ड भी होता है और आयनिक बॉन्ड भी होता है। तो उसने आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड पूछा हुआ है, तो वो अमोनियम के सॉल्ट में आ गया, तो ए दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, पता चल गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड। जी चारों पढ़िए, जरा बताएं क्या आंसर होगा। जी डायमंड की कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें? ए। डायमंड इज अ मैक्रोमोलेक्यूल जाइंट स्ट्रक्चर होता है जिसमें एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद द 4 कार्बन एटम्स टू फॉर्म 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ए आंसर है जी, वेरी गुड। यार तुम लोग तो तेज हो गए हो सारे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। बी। जी बी सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, मोल्टन फॉर्म में करेगा और एक्वस फॉर्म में भी करेगा। तो बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? ये अल्लाह पाक करम करेंगे। ये तो यकीन मानो, यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज है ना, ये ऑनलाइन वालों को पता नहीं है, इसमें से बड़ी अजीबोगरीब सी आवाजें आ रही हैं, हमें डर ही लग रहा है इसमें। अच्छा जी, इसमें वो देखिए कह रहे हैं डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर बताइए जरा। ए। मैं सर फाड़ देने, मैंने खास तौर पे लिखवाया भी था कि एवरी पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 नेगेटिव आयंस। याद करो, बताया भी था, डी आंसर है। ये गिन के देख लो, खुदा के बंदो, कोई तुम लोगों का जालिम इंसान हो तुम लोग यार। बीच वाले किसी एटम को पकड़ लो और उसको गिन के देख लो, 6 चीजों के साथ जो है ना वो जुड़ा होता है, मैंने लिखवाया भी था। सिर्फ वो कह रहे स्पेसिफाई करें, सिर्फ बनाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये वाला अब आप लोग खुद करें, बताएं जरा। एक्स किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? वन से। और दूसरा किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 6। तो एक्स के ऊपर चार्ज क्या होगा? +1, वाई के ऊपर -2। तो ग्रुप 1 और 6 आपस में मिलके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? X2Y। तो सी दैट इज योर आंसर। समझ आ गई है? चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 तीनों करने हैं। पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर 13। मैक्रोमोलेक्यूल कौन सा है इनमें से? नहीं है सर। नहीं है, चलो जी मैक्रोमोलेक्यूल कौन सा नहीं है? डी सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। अगला पढ़ो, स्ट्रोंशियम आयन। स्ट्रोंशियम जो है इसके ऊपर +2 चार्ज होता है और 38 इसका प्रोटॉन नंबर है, इसके इलेक्ट्रॉन 36 हैं। 36 इलेक्ट्रॉन आप लोग पीरियोडिक टेबल गिवन होता है पेपर में, उसमें चेक कर लो कि 36 प्रोटॉन नंबर किसका है इनमें से। तो वो क्रिप्टॉन का आ रहा है, तो बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? अगला देखें जी ये वाला, इसमें देखिए ये सारी चीजें उसने बताई हुई है। इलेक्ट्रॉन भी गिन ले। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, और इसका प्रोटॉन नंबर कितना है? प्रोटॉन इसमें 8 है। तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है इसमें -2 चार्ज होगा। तो -2 चार्ज सिर्फ एक ही चीज पे आ रहा है, बी पे। यू गॉट इट? शायद प्रोटॉन 7 नहीं। भाई प्रोटॉन 8 है। अच्छा 7 है, सॉरी 8 न्यूट्रॉन है, मुझसे ये पढ़ा गया यार। 7 है, तो भाई फिर इसके ऊपर -3 चार्ज होगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ए आंसर होगा। सॉरी मैं 8 प्रोटॉन पढ़ गया उसको, ये 7 प्रोटॉन लिखा हुआ है। सोए हुए हो तुम लोग सारे यार। ए आंसर है इसका।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 ज्यादा हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। 16 में ये एसिड बेस का जो है वो क्वेश्चन है, इसमें गौर से सुन लें। ये एसिड जो है वो 4 चीजों के साथ रिएक्ट कर सकता है, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पे एक ही चीज है, तो ये मेटल है। ठीक है जी। तो मेटल जब एसिड से मिलेगी तो मेटल क्लोराइड बने, ये ग्रुप 7 का और ये मेटल है। ठीक है जी। तो मेटल और ग्रुप 7 के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनेगा और साथ हाइड्रोजन बन रही है। तो वो पूछ क्या रहा है, इन एलिमेंट एक्स मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है और जो कंपाउंड बनता है उसमें मेटल और ग्रुप 7 नॉन मेटल है, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड ये वाला है, तो डी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट सर जी बेटा। सर ये हमें कैसे पता चला, ये पहले जो मेटल है हमें ये कैसे पता चला ये मेटल है? ये बच्चे एसिड दुनिया में 4 चीजों के साथ रिएक्ट कर सकता है सिर्फ, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट। तो ये एक्स अकेला लिखा हुआ है तो ये मेटल होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि एसिड ओके। रिएक्ट करता ही नहीं है। ओके। जी सर, थैंक यू। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, बोलिए जी 17, क्वेश्चन नंबर 17। मेटल्स में क्या चीज यूज होती है, इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कोई मोल्टन या एक्वस चीज को कहते हैं, तो मोल्टन और एक्वस फॉर्म में आयंस मूव करते हैं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो बी दैट इज योर आंसर। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये लिक्विड चीज होती है, तो लिक्विड फॉर्म में मैंने आपको पहले ही बताया कि आयंस होते हैं जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बताइए। Metals have positive ions in a sea of electron. Which metal atom provides most electron for the sea? एल्यूमिनियम में चार्ज होता है +3, मैग्नीशियम पे होता है +2, सोडियम पे होता है +1 और जिंक पे होता है +2। तो भाई इनके से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके लूज हो रहे हैं, इसके, तो ए दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ये अगला बल्कि एक खा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। विच सब्सटेंस वुड बी आयनिक कंपाउंड? तो आयनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों का आ रहा है। और एक्वस फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो गुड, डी दैट इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलें जी। The table shows the electronic structure of the 4 elements. Which pair of atoms will form a covalent substance? तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें। ग्रुप 4, 5, 6 और 7 की चीजें आपस में जुड़ के जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। तो W W के साथ भी जुड़ सकता है, W Z के साथ भी जुड़ सकता है, Z Z के साथ भी जुड़ सकता है। तो इनमें से देख लें 2 एटम्स ऑफ W, तो A आपका जो है वो आंसर है जी। ग्रुप 6 के साथ भी तो जुड़ सकते हैं ना यार, क्या हो गया, 8 के साथ कैसे जुड़ेगा, 8 तो ग्रुप 8 का है, उसका तो वैलेंस शेल पहले स्टेबल है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। Which substance contain covalent bonds but conduct electricity? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ है, कार्बन नॉन मेटल होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। नेक्स्ट चलें जी। ग्रेफाइट को कहां पे यूज करते हैं पता है आपको, बोलिए। एज एन इलेक्ट्रोड एंड एज अ लुब्रिकेंट, ये मैंने खास तौर पे 2 वर्ड्स आपको लिखवाए हुए हैं, तो सी दैट इज योर आंसर। जो बंदा मेरे नोट्स याद कर लेगा उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मसला को नहीं आएगा, सिर्फ नोट्स लर्न करने हैं आप लोगों ने। अगली चीज पे आ जाए। मेटल सोडियम कौन सी है, किसी भी मेटल का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव आयंस का लैटिस और बीच में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सी दैट इज योर आंसर। अगले पे आ जाए जी। नेक्स्ट 24, बोलिए।
इसमें देख लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, क्लोरीन इस पे होता है -1। तो ये ग्रुप 2 का है, ये ग्रुप 7 का है, ये तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा और आयनिक कंपाउंड सॉलिड होती हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। कार्बन और हाइड्रोजन ये मिलके CH4 बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ये CO2 बनाते हैं, ये देखें CO2, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस होती है, तो सी दैट इज योर आंसर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, वाटर आपका लिक्विड होता है जी, तो इसीलिए सी आंसर है आपका। अगले क्वेश्चन पे आ गए। इन विच पेयर ऑफ सब्सटेंस does each have a giant molecular structure? तो giant molecular structure किस चीज में होता है जी? डायमंड और सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला बोलिए जी। 3 बॉन्ड बनाए हो उसने, ग्रेफाइट के बनाए होते हैं। एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद द 3 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 27। मीथेन जो है इसका फॉर्मूला CH4 होता है, ठीक है जी। तो बताइए कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं? सी के साथ 4 हाइड्रोजन बना दें, ये इस तरह करके। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो डी दैट इज योर आंसर। जितनी लाइनें होंगी उतने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है जी। यू गॉट इट? सर आपको कल क्लास में मिल गया नहीं जी, टेस्ट आएगा सर। जी कल टेस्ट है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 28 देख लें। क्वेश्चन नंबर 28 में पहला लिखा हुआ है W डज नॉट कंडक्ट अंडर एनी कंडीशन, तो कोई नॉन मेटल होगी, तो W नॉन मेटल है, नॉन मेटल आपकी सल्फर है, ठीक है। कंडक्ट्स ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, मैंने बताया था ACW का पानी में जाके दिखाता है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके, तो HCl होगा, ठीक है जी। अगला कंडक्ट्स व्हेन मोल्टन एंड सॉलिड, तो मोल्टन और सॉलिड स्टेट में कोई मेटल करती है, तो मेटल अकेली लेड है, तो सी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, बोलिए जी। Which of the following is added to water makes a solution of good conductor of electricity? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। कोई आयनिक कंपाउंड होगा, तो सोडियम मेटल है और हाइड्रोक्साइड OH ये नॉन मेटल है, तो ये होगा D। अगले पे आ जाएगी 30 बोलिए जी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको कल बताया था कि every silicon is bonded with the 4 oxygen atom, whereas every oxygen is bonded with the 2 silicon atoms, like that. Okay? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। जूम कर दूं जी, ये ले जी जूम कर दिया। 11 और सॉरी 31 और 32 करें। सी है, पहले कर लिया। 32 चलें। A liquid boils at a temperature of 100. Which other property of liquid proves that it is a pure water? ये प्योर वाटर होगा जी, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट शार्प होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 होगा, तो दैट इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलें। 33 देख लें जरा। ए विच कंपाउंड हैज बोथ आयनिक, ये हो गया है। अगला चलिए 34। सॉलिड और मोल्टन स्टेट में कौन सी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? तो मेटल होती है, तो मेटल जो है वो एलॉय बनाती है। एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, तो एलॉय दैट इज योर आंसर, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। 35। देख लें जी। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, तो ग्रेफाइट S जो है वो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। वेरी हार्ड मटेरियल T होगा आपका, और कैन बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट आपका S होगा, S, तो B दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट?